एक छोटे से गांव में एक सुखी परिवार रहता था, जहाँ पे एक इंसान था जो चाहता था कि अपने परिवार को हर तरह की खुशी दे। उसे बचपन से ही बताया गया था कि उसे जीवन में बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, एक अच्छा इंसान बनना है, ज्यादा पैसे कमाना है, एंड जितना ज्यादा पैसे कमाएगा अपने परिवार को उतनी ज्यादा खुशी दे पाएगा। वो स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा मेहनत करता था पढ़ाई में, काफ़ी उसने अच्छी मेहनत करी, अच्छे नंबर ले आया। उसे पता था कि जितनी अच्छी वो पढ़ाई करेगा आगे चल के उसे उतनी अच्छी नौकरी मिलने वाली है। तो जी तोड़ तरीके से पढ़ाई करता है, एग्ज़ाम क्लियर करता है, एंड इवेंचुअली उसे एक अच्छी नौकरी भी मिलती है। तो काफ़ी थैंकफुल होता है कि उसे पता चला कि यार अच्छी पढ़ाई करने से अच्छी जॉब मिलती है जिससे मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। तो ये चीज़ से काफ़ी खुश हुआ। उसने जाकर के घर में बताया कि उससे नौकरी लग गई है। घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हुए, उसे शाबाशी दी कि तुम जीवन में कितना अच्छा कर रहे हो, बस ऐसी लाइफ में आगे बढ़ते रहो, एक दिन तुम बहुत ज़्यादा बड़े इंसान बनोगे, तुम्हारे पास काफ़ी सारा पैसा होगा। वो काफ़ी लगनशील से नौकरी करता था, अच्छे पैसे कमाता था। जितना ज़्यादा पैसा कमाता था उतनी ज़्यादा खुशी अपने घर वालों को दे पाता था। कहीं ना कहीं वो देखता था कि वो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए उसे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। वो कई बार ओवर टाइम करने लगा था, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा लेकर के अपने घर पे ले जाता था उतने उसके परिवार वालों की डिमांड बढ़ती जाती थी। उसके बच्चे उससे खिलौने मांगने लगते थे, उसकी वाइफ उससे साड़ी मांगने लगती थी, घर वालों के लिए अलग अलग चीज़ें उसको लानी पड़ती थी। वो कभी भी ना नहीं बोल पाता था, क्योंकि उसे पता था कि जैसा मैंने अपने जीवन में सफलता हासिल करी है, यही लोग थे जिन्होंने उसकी प्रशंसा करी है। तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उन लोगों को वो चीज़ प्रोवाइड करूँ जो उनकी नीड है। तो पूरी कोशिश करता था कि जी जान से मेहनत करे, एंड वो नौकरी में इतने ज़्यादा इंडल्ज हो जाता था कि पूरी शरीर में उसके थकान आ जाती थी। बट वो कोशिश करता था कि बहुत अच्छे से पैसा कमाए। फिर उसको पता चला कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें किराए के घर पे नहीं, तुम्हारा खुद का घर होना चाहिए। तो वो पैसे और जोड़ते गया, उसने बहुत सारे पैसे जोड़े, एंड कुछ साल बाद अपने लिए एक घर खरीदा। परिवार वाले और ज़्यादा खुश हुए कि इतनी ज़्यादा सफलता तुम कर रहे हो कि एक टाइम के बाद तुम्हारा खुद का घर हो गया, जो आज तक हमारे पूरे खानदान में कभी नहीं हुआ। तो ये चीज़ देख करके परिवार वाले खुश होते हैं। वो इंसान बहुत खुश होता है कि उसकी मेहनत को उसके परिवार वालों ने रिकग्नाइज किया, एंड वो उनके लिए घर ले पाया। तो उसके घर वाले कितने खुश हुए, उसकी मेहनत से घर वालों के चेहरे पे कितनी खुशी आई। कुछ टाइम बाद घर वालों की डिमांड्स और बढ़ने लगी कि हमारे घर में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इंसान ने समझाने की कोशिश करी कि जो हमने घर खरीदा है वो स्टिल एक EMI पे है, हम कुछ और चीज़ें लाएंगे तो और बेकार कंडीशन हो सकती है फाइनेंशियली। ये सुनकर के घर वाले समझे, बट कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि जितना हम इसे समझते थे कि इतना फाइनेंशियली स्टेबल है, ये इतना वो है नहीं। परिवार वालों ने उसे सिंपैथी दिखाई, उसके साथ हाथ मिला के चले, उसकी सिचुएशन को समझा। बट स्टिल वो कहीं ना कहीं समझ रहे थे कि जो हमने इसके बारे में सोचा था कि इसके पास इतना पैसा है या इतना इसने घर लिया है, उस हिसाब से उसके लाइफ में इतनी प्रोग्रेस नहीं है। फिर उसके बाद परिवार ने समझते हुए अपनी डिमांड्स उससे बताना कम कर दिया कि नहीं, अब हमें ये नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, वैसा नहीं चाहिए। एंड ये देख करके इंसान को थोड़ा दुख सा अनुभव होता है कि पहले लोग मुझसे इतनी ज़्यादा डिमांड करते थे बट अब नहीं कर रहे। तो क्या इससे मैं खुश हूँ कि परिवार मेरी चीज़ें समझ रहा है, या मुझे उदास होना चाहिए कि मैं उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। एक टाइम के बाद वो ऐसा गुजर रहा होता है परेशान में सड़क से, तो देखता है कि एक घर है जो कि बहुत छोटा सा है, बट वो घर काफ़ी ज़्यादा खुशियों से भरा हुआ दिखता है। घर के आंगन में बच्चे खेल रहे होते हैं, घर में एक औरत खाना पका रही होती है, जो पुरुष होता है काम से आकर के थका हुआ आंगन में बैठा होता है, मज़े ले रहा होता है, अपने बच्चों को खेलते हुए देखता है। एंड ये देख करके वो बड़ा हैरान रहता है कि इनके यहाँ इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, फिर भी ये लोग इतने ज़्यादा खुश क्यों हैं। इनके बेटों के पास ना कोई महंगे महंगे खिलौने हैं, बट स्टिल वो इतने ज़्यादा हैप्पी कैसे हो सकते हैं आंगन में। वो बीवी जो समय मांगती थी वो घर में अपने पति के लिए खाना बना रही है, उसकी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है। ये सब कैसे हो रहा है। ये सब चीज़ें देख के उसका सर चकरा गया कि मैंने इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करी फैमिली में, एंड स्टिल मैं इतना निराश फील कर रहा हूँ। एंड ये लोग जिनके पास इतना सब कुछ नहीं, इतने खुश क्यों हैं। उसके पास जवाब था भी, तो शायद वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था कि ऐसा क्या चीज़ मिसिंग थी, क्योंकि जो उसको स्टार्टिंग से सिखाया उसने वो हर चीज़ करी, अपने परिवार को हर चीज़ प्रोवाइड करी। ऐसे ही परेशान होकर के वो एक बाबा के आश्रम में जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जब उसका नंबर आया तो उसने बड़े ही दुख से पूछा, आंसू में आकर के, कि हे महाराज, कि मैंने बचपन से वही चीज़ करी जो मुझे कही गई। मैंने अच्छे से पढ़ाई करी, बहुत अच्छी नौकरी ली, परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करी, हर चीज़ की हर लोगों की हर चीज़, हर डिमांड मैंने पूरी करी। EMI पे उनके लिए घर लिया, जो उनकी डिमांड्स वैसे बताते रही। मैं फाइनेंशियली उतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाया, तो मैंने फैमिली को वो चीज़ बताई, बट अब वो मुझसे डिमांड करना कम कर दिए। बट ये चीज़ मुझे बहुत खटक रही है
क्योंकि पहले वो मुझसे डिमांड कर लिया करते थे, बट अब वो मुझसे ऐसी कोई भी डिमांड नहीं करते। क्या इसलिए कि मैं वो चीज़ पूरी नहीं कर सकता, या ऐसा क्या कारण है कि मुझे इतना दुख का अनुभव हो रहा है? एंड रास्ते में जब मैं आ रहा था तब मैंने देखा कि एक परिवार जिनके पास ये सब कुछ नहीं है बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा खुश है। इसका क्या कारण है? मैंने लाइफ में क्या चीज़ गलत करी? महाराज उसकी सारी सिचुएशन को समझते हैं। वो कहते हैं कि तुमने लाइफ में कभी भी कुछ गलत नहीं किया, तुमने जो चीज़ एक आदर्श पुरुष को करनी चाहिए वो बिल्कुल बहुत अच्छे से करी। एक ही चीज़ ये गलत करी कि तुमने सिर्फ वो चीज़ करी जो तुम्हें लोगों ने बताई कि क्या चीज़ करना सही होता है, ना कि ये जानकर के लिए कि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए क्या सही होता है। किसी ने तुम्हें बताया कि इतने पढ़ाई करने पे तुम्हें इतनी अच्छी नौकरी मिलेगी तो तुम्हें इतना अच्छा पैसा आएगा, तो तुमने वो चीज़ फॉलो करी, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हें पता चला कि खुद का घर लेने पे परिवार वाले और ज़्यादा खुश होते, तुमने खुद का घर लिया, ठीक है। फिर तुमने हर ज़रूरत पूरी करी अपने परिवार वालों की, उससे भी परिवार वाले खुश हुए। बट ये चीज़ ऐसी है जो कभी भी नेवर एंडिंग है। तुम इससे जितनी भी ज़्यादा चीज़ें जोड़ते जाओगे लोगों की आशा उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तुमने कोई चीज़ गलत नहीं करी, बट एक चीज़ तुमने बहुत गलत करी कि तुम हमेशा लोगों की अपेक्षाओं पे जीते आए हो। तुमने कभी भी खुद के आदर्श के हिसाब से अपना जीवन कभी नहीं बिताया। अपना तुम सारा जीवन देखोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि तुमने सिर्फ और सिर्फ दूसरों की आशाओं पे अपना जीवन बिताया। दूसरों की आशा है कि इतनी उम्र में मेरे पास घर होना चाहिए तो तुमने घर ले लिया, इतनी उम्र में तुम्हारे पास इतनी तनख्वाह होनी चाहिए तो तुमने वो काम कर लिया, भले वो तुम्हें पसंद हो या ना हो। तुम्हें अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करते आनी चाहिए, तब जाके पता चलेगा कि तुम कितने जिम्मेदार व्यक्ति हो। अगर तुम ये सब चीज़ें देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम जीवन भर लोगों की आशाओं को अपने कंधों पे ढोते आए हो। यही कारण है कि जब वो आशाएं बढ़ रही है तो तुम पा रहे हो कि तुम वो वेट उठा नहीं पा रहे हो। तो यही एक कारण है कि तुम जीवन में ऐसा महसूस कर रहे हो। एंड जैसे ही तुम ये आशाओं का बोझ अपने शोल्डर से हटाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि जीवन कितना आनंदमय है, जैसा वो परिवार था जो तुमने रास्ते में देखा ना। उस इंसान ने अपने बच्चे को ऐसे कोई गलत एक्सपेक्टेशन दी है कि मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, ना पत्नी को दी है। एंड देखो कि उनका परिवार कितना ज़्यादा सुखी है। तुमने लोगों को अपनी एक्शन से बताया कि वो लोग तुमसे कितना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड जब तुम्हें लगता है कि तुम वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाए तो तुम्हारे अहंकार को चोट लगती है कि एक टाइम पे मैं इनकी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकता था बट अब ये लोग मुझसे कुछ भी नहीं मांग रहे। एंड ये चीज़ तुम्हारी ईगो को हर्ट कर रही है। सो कई बार ऐसा बोलते हैं कि कहानी बहुत ही सिंपल है कि कई बार ऐसा बोलते हैं कि लोगों की एक्सपेक्टेशन पे नहीं जीना चाहिए, बट हम इसलिए नहीं जीते कि हम ज़्यादा मजबूर होते हैं। हम इसलिए जीते हैं क्योंकि हमारी ईगो को फीड करता है। लोगों ने हमसे कुछ उम्मीद पाली, हमने वो पूरी करी, हमारी ईगो को एक फीड मिलता है, वाह मैं कितना अच्छा हूँ। एंड जैसे हम ये चीज़ कंटिन्यू करते हैं हमारी ईगो को बहुत अच्छा लगता है। एंड एक टाइम के बाद जब लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, हम वो पूरा नहीं कर पाते, तो हमें लगता है कि हमारा जीवन कितना व्यर्थ चला गया, हमने इतनी सारी चीज़ें सही करी एंड लोग वो सारी चीज़ें भूल गए। तब ये डायलॉग आता है हर किसी का कि हमने जितना कुछ किया लोग सारी चीज़ें भूल जाते हैं, एक चीज़ गलत करी तो वही लोग याद रखते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप वो जो सही चीज़ कर रहे हो, क्या आप वो लोगों को दिखाने के लिए कर रहे थे कि वो रिकग्नाइज करे कि आपने उनके लिए कितना सही किया है? तो मान लीजिए कि ये चीज़ आपने उनके लिए नहीं करी, अपनी ईगो को फीड करने के लिए करी है। एंड आज जब लोग आपकी वो चीज़ को रिकग्नाइज नहीं कर रहे तो आपकी ईगो को चोट लग रही है ना, आप उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हो कि लोगों ने आपकी अच्छाई को पहचाना नहीं। सो आइडेंटिफाई दिस कि हम जो भी काम कर रहे हैं क्या वो हम सही तरीके से कर रहे हैं कि हमें अपना जीवन कैसे बिताना चाहिए हमारे आदर्श के अकॉर्डिंग, या हमारे जीवन से पैसे बीत रहे कि लोगों ने हमसे क्या उम्मीदें पाल रखी है। बिकॉज द बिगेस्ट वेट यू विल एवर लिफ्ट ऑन योर शोल्डर्स इज ऑफ पीपल्स एक्सपेक्टेशन। यू डोंट owe anything to anyone. Remove that weight aside and feel the lightness today itself. I hope this is helpful.